जय माता की। समस्त गुरु परिवार को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से, समस्त गुरु परिवार की तरफ से दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में सीमा आंटी बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। उस सत्संग का विषय है ज्योति। जय गुरु जी, जय माता दी। ओवर टू यू सीमा आंटी, वेलकम यू। जय गुरु जी अंकल, सुरेशवासन अंकल और सब संगत को। आज का दिन बहुत बड़ा है, अष्टमी है। जय माता दी सबको। और आपने ये गुरु जी जो टॉपिक है ज्योत, उसके बारे में बोलना, जो गुरु जी की दिव्यता है वो एक ज्योत है। और आपने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है कि मैं अपने गुरु के। आंटी जय गुरु जी। ओवर टू यू तृप्ता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी तृप्ता आंटी। आपके शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं और कहते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आप जो कर रही हो, सच में जोत से जोत जला रही हो। और इतने सुंदर शब्द, इतने सुंदर भाव से आप जो एक्सप्रेस करते हो, रियली दिल को छू जाता है। और मैं आपका स्वागत करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप एवं पेज, पूरे गुरु परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए अपने वो सुंदर शब्द जोड़कर एक सत्संग बनाइए। शुक्राना मेरे मालिक, सुनने के लिए बेताब है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेशवासन अंकल, तृप्ता आंटी, आई एम सो हैप्पी कि आपने ये ग्रुप ज्वाइन, आप अभी आए हैं। मैं सोच रही थी कि आप शायद आ नहीं पाएंगे, वहां सुबह होगी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप आए हैं, क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी संगत है। संगत सभी प्यारी हैं। और आज सुरेशवासन अंकल ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि गुरु जी के बारे में ज्योत, क्योंकि गुरु जी एक ज्योत है और ज्योत के रूप में आए और ज्योत से चले गए। तो आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी और मैं गुरुजी के आगे ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे इतने अल्टीमेट अपने बारे में जो बताया है, उसका मैं आपसे, उसमें मेरे बोलने में कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। तो अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो गुरुजी आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरे लिए सत्संग है। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई और सत्संग शायद गुरुजी के साथ नहीं हो सकता है। और आज का दिन अष्टमी है, तो मैं थोड़े से 2 लाइनें अष्टमी के बारे में बोलना चाहती हूँ। जैसे उस दिन मैंने बोला था कि गुरुजी ने कहा था कि हर दिन नवरात्रि है। और संगत जी, इतने सालों के बाद मैंने पहली दफा समझा है द रियल मीनिंग ऑफ नवरात्रि। क्योंकि जैसे देवी माँ ने अपने इतने दानव वगैरह को मार के अपनी जीत करी थी, और ऐसे ही मैंने समझा कि गुरुजी ने मुझे क्या सोची डाली है कि हम लोग की भी लाइफ में जो दानव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जो हम करते हैं वो भी हमारी लाइफ में दानव है, इनको हमें मारना है। ये मैंने रियल नवरात्रि का मीनिंग सीखा है, मोर देन द रिचुअल्स। एंड जैसे गुरुजी कहते थे, रिचुअल्स में कम जाओ और समझो कि किस लिए हम ये फेस्टिवल्स मनाते हैं। और आज जैसे महागौरी का दिन है, तो महागौरी किसको सिग्निफाई करती है? वो प्योरिटी को, भक्ति को, श्रद्धा को, निष्ठा की। महागौरी हमें सफलता और डीप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेके जाती है। अब देखिए, डीप स्पिरिचुअलिटी का आज शायद मेरे सत्संग में मैं बता पाऊं कि डीप स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए क्या। ये मेरी संगत जी अपनी जर्नी है कि जो मैंने, गुरुजी ने मुझे सोजी दी, जो उन्होंने मुझे दिखाया और उसको मैंने कहाँ तक समझा। और शायद मेरे सत्संग से आप लोग को भी कुछ मैसेजेस मिले। और दूसरा क्या है कि महागौरी जो है, ये हमें मृत्यु जन्म के भय से भी मिटाती है, क्योंकि हम सब इंसान के अंदर मृत्यु का भय रहता है और ये बहुत मुश्किल है भय जाना। तो शायद गुरुजी की शरण में आके ये भी हम इससे भी इस भय से भी शायद हम बचे। तो मैं एक, क्योंकि मेरा सब सत्संग शब्द गुरु बानी से होता है, तो मैं 4 लाइनें
गुरुबानी की बोलती हूँ पहले। सब ज्योत तेरी जग जीवना, तू घट घट हर रंग रंगना, सब ध्यावे तुझ मेरे प्रीतमा, तू सत सत पूरक निरंजना, एक दाता सब जगत बिगारिया, हर जाचे सब मंगना। तो हम क्या हैं? वी आर ऑल बेगर्स। और कहते हैं कि गुरुजी और दाता जो है जग जीवना, यू आर द लाइट ऑफ ऑल, यू फिल एवरी हार्ट विद लव। एंड हम लोग सब भिखारियां, वी आर ऑल बेगर्स। तो अब देखिए मेरी जर्नी, आज जो टॉपिक ज्योत के ऊपर है, एज आई गॉट कनेक्टेड ओनली 2.5 years बैक, और गुरुजी ने सब सत्संग मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाए। और ये जो मैंने गुरुजी को, हम कहते हैं कि गुरुजी ज्योत हैं, ये उन्होंने मुझे कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्योंकि उनके सारी जो टीचिंग्स हैं वो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करी है। और मैं आज आपको ज्योत का अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि गुरुजी ने कहाँ से मेरी जर्नी शुरू करी और अभी कहाँ तक लेके गए हैं, और वो खत्म नहीं हो रही है। मैं गुरुजी के आगे कभी अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप इतना मुझे दिखा रहे हैं कि शायद मैं इतना ले भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी गुरुजी की इतनी रहमतें हैं कि वो मुझे अपने इतने दर्शन दिखाते हैं और समझाते हैं कि जो मेरी सोच है और जो मैं सोचती हूँ वो गुरुजी मुझे सामने करके दिखाते हैं। तो मैं अपना आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो देखिए मैं छोटा सा, बहुत छोटा सा एक स्वरूप अपने मंदिर में, जैसे कहते हैं कि जिथे जाए वहे मेरा सदगुरु, वो स्थान सुहावा होए। और संगत जी, मेरे मंदिर की एक छोटा सा पोस्ट कार्ड का साइज गुरु जी की मैं लाई थी, और मेरे की महिमा हो गई। अब देखिए मैंने देखा कि सब लोग जोत जलाते हैं, तो मैंने भी जोत जलानी शुरू करी, क्योंकि मैं पहले ही जलाती थी, रोज में जलाती थी। अब देखिए मैंने जोत जलाई तो एक दिन क्या हुआ कि ये मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप प्लीज इसको एज अ वो मत लीजिए। मेरे एक दिन घी खत्म हो गया। आप देखिए मेरी सोच कहाँ थी और आज कहाँ पहुंची है। तो मेरे घर में तिल का तेल था, मैंने वो जलाया, और मैंने मन, उस दिन जो बहुत देर जली, तो मैंने मन में सोचा कि देखिए ये तिल की तेल तो बहुत देर तक जलता है, क्योंकि साउथ इंडिया में सब लोग तिल की तेल की जोत जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने जलाई, और मैंने रात को 8 बजे तिल का तेल मंगवाया। आप देखिए संगत जी, मुझे जुड़े हुए अभी 5-7 दिन हुए थे। मैं क्या देखती हूँ कि सुबह 7 बजे मुझे फेर पर गुरु जी की एक टीचिंग आती है कि जो जोत के ऊपर होती है, कि जोत घी की जलानी चाहिए, वो पवित्र होती है। और ग्रुप बनने कि आज तो हमें सारा दिन मैसेजेस आते हैं, उनकी टीचिंग्स आती हैं, और हमको बहुत कुछ पता लगता है। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी क्या है। आई थॉट ही वाज जस्ट अ मॉडल गुरु, जो एक बिल्कुल भी 0% में से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको चलना उठना सब सिखाती है, ऐसे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और उन्होंने मेरी जर्नी को बढ़ाया। अब देखिए ये मेरी जर्नी जोत से शुरू हुई थी कि मैंने जोत का क्या सोचा, उसके बाद फिर मैंने रोज सुबह और शाम जोत जलानी शुरू कर दी। अब देखिए ये दिसंबर के महीने में क्या होता है कि मेरी जोत में कुछ दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, जो कभी मुझे बटरफ्लाई आती है, कभी त्रिशूल बन जाता है, कभी कोई और दर्शन होते हैं जो मैं नोट नहीं करती हूँ। एक दिन मुझे फेसबुक पे एक पोस्टिंग आती है कि जिसमें लिखा होता है कि ये दिखाते हैं कि मुझे ये ज्योत में दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, ये गुरु जी का मैसेज था कि वो मुझे बताना चाहते थे कि मैंने तुम्हारे साथ ज्योत की जर्नी शुरू कर दी है। अब देखिए गुरु जी क्या है, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का ज्योत से हमारा क्या कनेक्शन है। अब जैसे आपने इतने सत्संग सुने हैं कि गुरु जी को हम मेरी जर्नी में मैंने जाना कि गुरु जी महाशिव है, पार ब्रह्म है। आज तक मुझे महाशिव या पार ब्रह्म का बिल्कुल नहीं पता था। और ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं अपनी हर संगत के साथ कि उन्होंने अब किस लेवल तक आपको लेके जाना है, उन्होंने कब बताना है कि वो क्या है। और संगत जी, इसके लिए मैं 3-4 सत्संग और पुरानी संगत की बहुत आभारी हूँ कि उनके सत्संग सुन के मैंने जाना कि गुरुजी पार ब्रह्म कैसे हैं और महाशिव कैसे हैं। और ये पुरानी 3 संगत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरी जर्नी वैसे ही चलती रहती कि हम सोचते कि गुरुजी हमें चमत्कार दिखा रहे हैं और वो हम चमत्कार देख के खुश होते रहते, एंड डीपर हम नहीं जाते।
अब देखिए गुरुजी के साथ जो मैंने समझा है, हमारी सब संगत की सोल के साथ जर्नी है, और गुरुजी हमको सोल एलिवेट करने ही आए हैं। वो उन्होंने बोला था कि मैं आपका जब हाथ थामता हूँ तो मैं आपकी सोल को एलिवेट करता हूँ, और व्हेन गुरुजी जब अपना पहला दर्शन देते हैं तो हिज गेज लुक्स अपॉन, आपके वो बॉडी के अंदर पियर्स करके आपकी सोल के अंदर जाती है। और अगर आपको उनकी सोल आप उनको पसंद आती है, देन ही होल्ड्स योर हैंड, एंड देन आप देखिए गुरुजी के नजारे, देन योर सोल डांसेस टू द ट्यून ऑफ योर गुरु। सो ये मैंने समझा। और दूसरा, जैसे गुरु बानी में सोल को बहुत बोला गया है, उसको इटर्नल ब्राइड बोला गया है कि वो सर्व सुहागन है, जैसे लाल रंग तिसको लागा उसके वट भागा, मैला कदे ना होए ना लगे कभी दागा। तो ये देखिए, ये जब मैंने ये जाना और ये समझा कि मेरी गुरुजी के साथ सोल की जर्नी है, तो मेरे हर सत्संग में जैसे गुरुजी कहते थे कि आप अपना एंटीना खोलो, आप कनेक्शन करो, जब आपकी सोल खाली होएगी आप ऊंची उड़ान भरोगे, जैसे पक्षी ऊंची उड़ान भरता है, बबिया पानी लेने के लिए, रेन का पानी लेने के लिए, ऐसे अगर आप अपने मन को, अपनी सोल को खाली करेंगे तो आप गुरु का के लिए आप उड़ान ले पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये जो गुरुजी की हमारी जर्नी है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ना कि वो जो हमको अपने इतने दर्शन दिखा रहे हैं या मिराकल्स दिखा रहे हैं। ये उनकी हम सब संगत के ऊपर मेहर है कि उन्होंने हमारा हाथ थामा है। तो हमें कैसे पता लगेगा गुरुजी साक्षात भगवान है, क्योंकि हमने आज तक कभी ये सोचा नहीं था कि आपको एक मनुष्य रूप में एक भगवान आए थे, और इसको जर्नी हमको, ये हम सब बहुत संगत को आप सब समझ आ गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी क्या है, कैसे पार ब्रह्म और महाशिव है। गुरुजी was the evolution of divine light and came in human chola for few years। अब देखिए, ये शिव पुराण में भी लिखा है कि ने कहा था कि मैं मनुष्य रूप लेके आऊंगा, और ये हमारे गुरुजी महाशिव है। और कहते हैं कि पार ब्रह्म क्या है, परमात्मा है, वही ईश्वर है, मोक्ष देना उन्हीं का कार्य है। मोक्ष क्या होता है? इट इज लिबरेशन फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। और जगत की वृद्धि के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ, मैं ही सच्चित आनंद हूँ, कण कण में वास है, सबकी आत्मा हूँ, सब प्राणियों के भीतर समाया हूँ, और मैं अनंत ज्योति हूँ। गुरुजी कहते थे ज्योत से आया हूँ, ज्योत में चला जाऊंगा। और देखिए, महाशिव क्या है? ज्योति के रूप में प्रकट होना और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। ये हमारे महाशिव है, और सब गुरुजी ने हमको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आप देखिए कि एक महाशिव को ही पावर है मोक्ष देने की, आयु को बढ़ाने की, लेखा बदलने की। और ये हमने सब गुरुजी के सामने प्रैक्टिकल करके, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और संगत जी, मेरे इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ बख्शी है, कैसे उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया है। तो मैं अब शुरू करती हूँ। देखिए, और ज्योत का क्या मतलब होता है, मैंने इतने सत्संग सुने और पर्सनल एक्सपीरियंस किया, तो उससे मैंने क्या, व्हाट डज ज्योत सिग्निफाई? ज्योत सिग्निफाइज, ज्योत इज गुरुजी, ज्योत इज शिव पार्वती, अग्नि तेज जिससे अच्छी बनी। एंड द थर्ड इज ज्योत इज साइकिल ऑफ लाइफ। अब देखिए, ये तीन जो मैंने गुरुजी से कनेक्ट करे कि ज्योत का क्या मतलब होता है, ये तीन मीनिंग होते हैं। ज्योत पहले सोचती है एक बत्ती जलाई और भगवान के आगे नमस्कार करा, ये नहीं है। ज्योत इज अ वेरी डीप, हैज वेरी डीप मीनिंग, दीज थ्री मीनिंग्स। और कहते हैं कि अब मैं इन तीनों को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कहते हैं ना, हर ज्योत में शिव पार्वती का वास है। मैं भी शिव हूँ, तुम भी शिव हो। हमारी आत्मा जब जाती है तो हम शिवा से शव हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर सब शिव पार्वती का वास है। अब देखिए, दूसरा मैंने क्या इसमें सीखा, हे शरीर मेरा हर तुम में ज्योत रखी, तातु जग में आया हर विच रखी। कि ये ज्योति है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ा रही है। और तीसरा,
एक शब्द की मैं 4 लाइनें बोलती हूँ जो बहुत सुंदर हैं, ज्योत के ऊपर है। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, पवने में पवन समाया जल का जल हुआ राम। अब क्या है ये ज्योति ज्योत रली मीन्स भगवती गुरु की ज्योति हमारी ज्योत से मिल गई है, हम एक हो गए हैं। और संपूर्ण का क्या मतलब होता है कि वी हैव बीन परफेक्ट एंड और उसके बाद जैसे पवन में पवन मिल जाती है, सूरज किरणें सूरज में मिलती हैं, ऐसे ही हमारी जो हमारे अंदर की जो भगवान की ज्योत से मिलती है। और जब हम शरीर भी छोड़ते हैं तब भी ये बहुत शब्द गाया जाता है कि ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। और उसके बाद कहते हैं कि सोल डज नॉट डाई, इट कैरीज ऑन इट्स जर्नीज बिफोर इट गेट्स सैल्वेशन। सैल्वेशन देखिए गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तो वी कैन होप कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो गुरुजी विल टेक अस टू हमको मोक्ष का द्वार दिखाएंगे। और ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे बताया। अब देखिए जैसे गुरुजी कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, अब मेरी ज्योत की जर्नी स्टार्ट हो गई। अब जब ये मेरे को त्रिशूल और ये सब आने लगे संगत जी, और एक दिन मुझे नंदी के दर्शन हुए। मैंने अभी सुरेश वासन अंकल को कुछ हैंडफुल ऑफ दर्शंस भेजे हैं ताकि आप इमेजिन कर सकेंगे कि एक छोटी सी डंडी की जोत में और उसकी मेरे दिए की दीवारों में कैसे दर्शन आते हैं। और जैसे गुरुजी कहते थे मैं लाइट से आया हूँ, बहुत लोगों ने संगत ने मैंने सुना है कि गुरुजी की आंखों में से और बॉडी में से लाइट्स निकलती थी। और संगत जी यही लाइट्स मेरी जोत में अंदर आती है और मैंने उनको अंदर आते देखा है और गुरुजी को उसमें लाइट्स को चेंज करते देखा है। अब आप देखिए जब ये मेरे को जब ये सब आने लगे फूल वगैरह और ये नंदी के दर्शन हुए, तो मुझे एक दिन एक संगत का जो शिव पुराण आजकल अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनमें से स्माइली आंटी का फोन आता है कि आंटी आपको गुरुजी की आज्ञा है कि आपको शिव पुराण पढ़ना है। अब देखिए मुझे तब मैं ये दिसंबर की बात है, तो मैंने उसको मना किया कि बहुत ये मैं कठिन है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी एज यूजुअल, जैसे हम लोग थोड़ी वो हो जाए। तो उसने कहा कि ये गुरुजी की आज्ञा है कि आपको ये पढ़ना है। संगत जी ये गुरुजी का मैसेज था मुझे, क्योंकि उन्होंने दर्शन देने शुरू कर दिए थे। अब देखिए मैं वो यहाँ से दिल्ली से शिवपुराण लाई, मैंने शिवपुराण पढ़ना शुरू किया और जो जो मैं चैप्टर पढ़ती थी वो गुरुजी मुझे दर्शन देते रहे। अब देखिए एक पुरानी संगत ने, आपने भी सबने सुना होगा, वो आंटी ने बोला था कि उनको जब गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, वो उनके चोले में के टाइम में वो पढ़ती थी, तो उनके शिव पुराण में कभी सिंदूर आ जाता था, कभी फूल आ जाता था, और कभी गुरुजी ने उनसे एक बार पूछा भी था कि तुमने क्या पढ़ा मुझे सुनाओ। और उन्होंने ये बात बोली थी कि जब तुम शिव पुराण पढ़ते हो, संगत जी ये आप नोट करिए कि जो उन्होंने कहा था, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं कि जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो देवी देवताएं आते हैं और शिव पार्वती आपके घर आते हैं। और संगत जी ये गुरुजी ने मुझे करके दिखाया एक दिन। देखिए मेरे को ड्रीम, मैंने गुरुजी को बोला था आप मुझे ड्रीम नहीं दीजिए, उन्होंने मुझे सिर्फ 2 ड्रीम्स दिए हैं। एक जो मैंने उस दिन रविदास का बोला और एक दिन इन्होंने मुझे सांप सांपनी का दर्शन दिए। और गुरुजी कहते थे कि शिव पार्वती सांप सांपनी के रूप में भी आते हैं। आप देखिए अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम शिव पुराण क्यों पढ़ते हैं। अब उसका क्योंकि जब ये गुरुजी ने मेरी जर्नी शुरू करी तो मुझे जो जो वो बोलते जा रहे थे मुझे सीखना है कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ। अब देखिए उसमें जो मैंने शिव पुराण के बारे में जाना कि ये एक संपूर्ण दिव्य शास्त्र है और भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपको दुख का सामना करने की शक्ति मिलती है। अब संगत जी ये जो कोविड टाइम में और हम सबकी लाइफ में दुख आ रहे हैं, कोविड ने हमको बहुत दुख दिया है, तो ये शायद गुरु जी की मर्जी थी कि हम सब संगत आजकल शिव पुराण पढ़ रही है, क्योंकि ये दुखों को सामना करने की संगत को शक्ति दे रही है। और दूसरा क्या है, ये हमारे पापों का नाश करती है। तो ये मैंने शिव पुराण से समझा। अब देखिए उस जो उन्होंने दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए, 2 बार दिए, 2-3 बार दिए। एक बार उन्होंने दिखाया कि नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब देखिए अब नंदी का क्या मतलब होता है। नंदी का मुझे
गुरुजी ने जब जब मैं ये पढ़ रही थी, मुझे सत्संग सुनाते गए। अब सांप सातनी के ऊपर गुरुजी ने मुझे उन दिनों में इतने सत्संग सुनाए कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तिजोरी के ऊपर सांप की तरह बैठता हूँ। ये मेरी सब पुरानी संगत के हैं और मैंने लिखे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे सांप करता है तिजोरी के ऊपर। और एक संगत ने बोला था कि वो कहीं गाड़ी में गए थे तो उनको आगे उनको सांप चलता हुआ नजर आया। एक संगत ने बोला कि जब वो सत्संग करते हैं, गुड़गांव के हैं, कि उनके घर में सांप आता है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे बताया कि जो मैंने दर्शन दिए हैं ये शिव पार्वती के थे। उसके बाद नंदी जो है, नंदी इज दी, ये ये शिव का वाहन है, हमको सब पता है। एंड मुझे गुरुजी ने एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाया कि जिसमें उन्होंने बोला कि उनको नंदी जी की सेवा दी गई थी बड़े मंदिर में साफ करने की। तो कहती है उन्होंने फील किया द नंदी वाज पल्सेटिंग, जैसे उसके सांस चल रहे हैं। अब आप देखिए, नंदी को हम शिव जी के आगे रखते हैं इसलिए बिकॉज इट इज ऑलवेज रेडी टू टेक कमांड, और बिकॉज ये शिव जी का वाहन है और ये उनको ये बोन मिला हुआ है कि वो हर समय शिव जी के साथ रहेंगे। अब देखिए, ही नंदी हैज ऑल द पावर्स ऑफ शिवा, और जो शिवा धर्म और सच्चाई के मार्ग है वो ही नंदी जी है। सो ही बेयर्स द वेट ऑफ शिव धर्म। और कहते हैं आप साउथ के किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप वहां नंदी के बाहर जो मंदिर में नंदी होता है, सब उसके कान में कुछ बोलते हैं। कहते हैं आप अगर नंदी के आगे कुछ बोलेंगे तो ये हमारे शिव जी के पास पहुंचती है, क्योंकि ही इज द इंटरमीडियरी बिटवीन you and Shiva. So this is what I learned. See, Guruji was giving me darshans and I was trying to intercept what he is trying to tell me. And this was my process of learning कि जो वो मुझे दिखा रहे थे उसको मैं एक ऐसा चमत्कार नहीं समझ रही थी, उसको मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे गुरु मुझे क्या दिखा रहे हैं और मुझे क्या समझा रहे हैं। क्योंकि अब जो छोटे बच्चे हैं या यंग हैं उनके पास गुरु जी को जानने का बहुत समय है जो मेरे पास नहीं है। अब आप देखिए, और मैं एक छोटा सा 2 लाइन का ये सिद्धार्थ मोहन का भजन इसमें बोलती हूँ। हमारे भवन में जो जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल होवे गुरु जी, शिव जी ब्रह्मा आए तेरे द्वारे। तो ये देखिए, ये भजन गाना मतलब ये गुरु जी ने साक्षात करके मुझे दिखाया। अब आप देखिए, ये दिसंबर में मेरे दर्शन चलते रहे और भी बहुत जो मैंने देखे नहीं उसके दीवारों पे बहुत आए, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उनका क्या मीनिंग था। उसके बाद मेरे को मार्च में बिफोर द ये सेकंड वेव हम 3 दिन के लिए ऋषिकेश गए हैं संगत जी। अब देखिए, ऋषिकेश में जहां हम ठहरे थे वहां पर लोग जो हॉलिडे पे जाते हैं कोई बाहर नहीं जाता है। इट इज अ वेरी मतलब लग्जरी होटल हमारे लिए। गुरुजी ने देखिए मेरे को, हमारे फ्रेंड्स को, हमने एक वहां के होटल के किसी को हायर करके वो हमें 1-2 जगह लेके गया। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 दिन में जो गुरुजी ने मुझे नजारे दिखाए, तब मुझे समझ आया कि इस कोविड के टाइम में मैंने ट्रैवल करा, जो कि मैं अपने घर से नहीं निकलती थी। अब मैं वो आपको बताती हूँ। अब देखिए, उन्होंने उससे पहले मैं आपको और एक बात बताती हूँ कि ये मार्च के बिगनिंग में महाशिवरात्रि का फंक्शन हुआ, तो मुझे वर्ल्ड वाइड में आंटी ने बोला कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए। और संगत जी मैंने जब महाशिवरात्रि की प्रेजेंटेशन बनाई, आप मानेंगे नहीं, जब मुझे इतना तब नहीं पता था और मैंने जब पढ़ना शुरू करा और वो प्रेजेंटेशन बनाई और जो मैंने बोला, मैंने रियलाइज किया कि ये सब गुरुजी हैं, जो महाशिव है, पार ब्रह्म है, जो मैंने पहले बोला था। ये उस दिन मुझे समझ आया कि ये जो मैं महाशिवरात्रि का मुझे ये सेवा दी गई है, शायद इसलिए दी गई है क्योंकि गुरुजी ने जो मैं दर्शन देने शुरू कर दिए थे और मुझे बताना चाहते थे। अब देखिए, जिस दिन मैंने ये ज्योतिर्लिंग के ऊपर सत्संग किया और गुरुजी ने मुझे ब्यूटीफुल ज्योतिर्लिंग के इतने बड़े दर्शन दिए, क्योंकि ज्योतिर्लिंग बहुत बड़ा होता है जो संगत के लिए छोटा दिखाते हैं, और गुरुजी ने हाथ में पकड़े इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग मुझे दर्शन दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में
बड़े मंदिर का शिवलिंग और उसके पीछे शिव जी और खुद आगे बैठे हुए दिखाया। वो मैंने अंकल के साथ शेयर करा। ये देखिए, मुझे ये समझ आया कि ये गुरु जी ने मुझे क्यों सेवा दी है। और उसके बाद देखिए, जब मैं ऋषिकेश गई हूँ तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ये केदारनाथ, मैंने सारे ज्योतिर्लिंग के ऊपर बोला था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देखिए हम ऋषिकेश के ऊपर आए हुए हैं और हम केदारनाथ नहीं जा सकते हैं। तो कितना मैंने केदारनाथ के ऊपर बहुत अच्छा सत्संग किया था कि ये शंकराचार्य ने वहां पे बनवाया और शंकराचार्य ने कैसे मंदिर बनवाए और वहां पे उनकी दीवार पे लिखा भी हुआ है। तो आप देखिए गुरु जी ने कैसे मेरे लिए केदारनाथ को क्रिएट करा। वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा वो जो गाइड था वो हमें एक विलेज में लेके गया और वहां पे वो एक मंदिर में ले गया और कहता है कि ये आज से 20 साल पहले ये गुफा को डिस्कवर किया गया है। अब देखिए वहां पे एक पंडित रह रहा था और उसी ने वो मंदिर अपने हाथ से बनाया है। कोई वहां जाता नहीं है, सिर्फ गांव के लोग जाते हैं या कोई बिरला टूरिस्ट आता है वहां पर। उसने कहा कि ये जो गुफा डिस्कवर हुई है, तो वो हमें गुफा के अंदर लेके गया। संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि वहां पर पूरा केदारनाथ पत्थर की रेप्लिका बना हुआ था, सांप सापनी बने हुए थे। मेरे पास उसकी भी फोटो है। और वो अंदर झुक के जाना पड़ता है। फिर उस पंडित ने मुझे, उसने वहां पे मंदिर में उसने नंदी जी के ऊपर शिव जी बैठे बनाए हुए थे, खुद हाथ से बनाए हुए थे। और उसने मुझे एक वो रुद्राक्ष का मोती दिया जो उसने ओरिजिनल मुझे दिया। और उसके बाद उसने, उनके वहां बहुत पेड़ लगे हुए थे रुद्राक्ष के। अब आप देखिए कि मैंने बात करी है कि मैं केदारनाथ नहीं जा सकती और गुरु जी ने मुझे साक्षात केदारनाथ की एज अ कॉपी करके दिखाई। और वो इतनी ब्यूटीफुल गुफा थी, पता नहीं कितने हजारों साल पहले होगी, जो 20-25 साल पहले डिस्कवर करी थी। और वहां पे कोई लोग नहीं जाते। आप उसके बाद देखिए क्या हुआ कि मेरे को एक वशिष्ठ गुफा ले गए, जहां पर भी मुझे शिवलिंग के बहुत बड़े दर्शन हुए। और वहां पे कोई स्वामी रहते थे जो उन्होंने आके बहुत साल तपस्या करी थी। तो उन्होंने यही बोला कि हमारे अंदर ये ज्योत है, ना कि हमें बाहर ढूंढना है। अब देखिए उसके बाद जब मैं चलने लगे हम दिल्ली आने के लिए, तो संडे को लाइट ऑफ डिविनिटी में एक पुरानी संगत के अंकल की बेटी ने सत्संग किया कि गुरु जी ने उसको बोला था, उनको बोला था कि गंगा विल कम एंड बेथ दिस शिवलिंग, जो बड़े मंदिर का, यहाँ गंगा आएगी। और वो कहती है कि उसने, गुरु जी ने उनको मंडे को बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए भेजा था। और उसको गंगा के दर्शन हुए, शिव के कैलाश के दर्शन हुए। और उसने, संगत जी, जब ये मैंने सुना तो मेरे मन में आया कि कितनी लकी है, इसने गुरु जी को देखा है और देखो इसको इतने दर्शन हुए हैं। आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैं मंडे को आई हूँ, गुरु जी ने मेरे को इतने ब्यूटीफुल गंगा माँ के दर्शन कराए हैं। खड़ी हुई देवी माँ को दिखाया, उनकी जटाओं में से गंगा बह रही है। उसके बाद गुरु जी ने अपने बैठे हुए में से पूरी गंगा की देवी उनके चोले के अंदर है। उसके बाद उसमें से ड्रॉप्स गिरते हुए दिखाई है। अब आप ये देखिए, ये सब मैं इंटरप्रेट कर रही थी। गुरुजी, शायद कोई और संगत या मैं किसी को भेजूं, उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो रहा था और मैं कनेक्ट करती जा रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को ब्यूटीफुल कैलाश पर्वत के दर्शन दिखाए। और मैंने कैलाश पर्वत के लिए क्या बोला था कि मैं आपको एक, कैलाश पर्वत के लिए मैंने ये बोला था कि ये हम एकात्मक हो जाते हैं जब हम कैलाश के दर्शन करते हैं। साधक और कैलाश मतलब वी बिकम शिवा। तो ये देखिए, तो ये आंटी ने अभी ये बोला कि गंगा के ऊपर, तो मैं ये बोलूंगी, ये मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला था। और डॉक्टर पांडव ने भी, जो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो मैं उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही बड़ी संगत है, तो उन्होंने हर सत्संग में ये गाना चलाया था और मैं भी बोलना चाहती हूँ। जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दुखी सबको गले लगाते चलो। सारे जग का के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, कौन
है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही समाया। आप देखिए कि हम एक गंगा में नहाने जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमें नहाना है। यही गुरु नानक कबीर जी कहते थे कि नहाना इज नॉट इट इज जस्ट अ रिचुअल। तो आप देखिए कि गंगा का क्या मतलब है कि हमें आपस में प्रेम से प्रेम की गंगा बहानी है। और संगत जी, इसके ऊपर कल मैंने एक बहुत अच्छे गुरु जी की संगत का सत्संग सुना। वो कहते हैं कि गुरु जी की जो जर्नी है वो सिर्फ कार्य और कर्म की जर्नी है। कार्य मीन्स हमें अच्छे काम करने हैं और अपने कर्मों को ठीक करना है, ना कि हमें उनसे ये मांगना है कि हमारे को से दो। कहते हैं संगत ने जब वो अपने चोले में थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी ने इतना सफर किया है, उनकी बॉडी ने इतना सफर किया है क्योंकि हम सिर्फ मांगते रहते थे। तो हमें क्या मांगना है? हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी और लोगों की हेल्प मांगनी है। तो ये मैंने देखिए ये सीखा। उसके बाद संगत जी अब देखिए, मेरी एक जोत की दीवार पे गुरु जी ने मुझे नीलकंठ के दर्शन दिए, नीले रंग के शिव जी विद पार्वती दिए, वो भी मैंने अंकल को भेजे हैं। अब आप देखिए, जिस दिन मुझे ये दर्शन हुए, मैंने एक डायरी बनाई हुई है, पुरानी संगत जो भी सत्संग करती है उसके मैं रेलेवेंट पॉइंट्स को लिखती हूँ, क्योंकि मेरे सत्संग इन सत्संग से बनते हैं, ना कि ये गुरुजी की सोच के अलावा मेरे पुरानी संगत का भी सुन के मैं समझती हूँ। तो एक पुरानी संगत ने बोला था कि गुरुजी ने कहा था, मैं नीलकंठ के तरह आता हूँ जब मैं आपके जीवन के विष को लेता हूँ। अब देखिए, जिस दिन मुझे ये दर्शन हुए, गुरुजी ने अगले दिन मुझे ये लाइन पढ़वाई है जो मेरे नोट में सबसे नंबर 1 लाइन थी। मैंने पढ़ना शुरू किया तो देखिए, उन्होंने मुझे 2 बार नीलकंठ के दर्शन दिए, मैंने अंकल को भेजे है वो भी। उसके बाद देखिए, उन्होंने मुझे कृष्ण जी के दर्शन दिए, पार्वती के दिए, और उसके बाद जो संगत जी, उन्होंने मुझे बहुत शिव गंज दिखाए। उसके बाद बहुत बार उन्होंने शिवलिंग दिखाए, अपने दर्शन दिए। अब मैं पहले आपको सब भगवान के दर्शन बोलती हूँ, फिर उन्होंने मुझे अभी लेटली थोड़े दिन पहले विठल के दर्शन दिए, क्योंकि विठल नामदेव के जितने शब्द हैं वो विठल के ऊपर है। संसार समुंदे पाठ गोविंदे, मेरा बाप विठला। और संगत जी, मैं 28 साल से विठल के साथ अटैच्ड हूँ। मेरी एक कीर्तन हमारा ग्रुप था जो विठल की भक्त है, जो मेरी गुरु माँ थी। तो मैंने उस दिन ये सत्संग करा, और देखिए जो विठल है वो थाड़े ईट पर, हाथ कटी पर, पीतांबरधारी, वो ईट के ऊपर खड़े होते हैं। गुरुजी ने मुझे ईट के ऊपर उनका दर्शन खड़े होकर दिखाया, और उसके बाद उन्होंने अपना रूप मुझे दिखाया। अब देखिए, मैंने एक दिन आपके मल्टीलिंगुअल पे सत्संग किया जिसमें मैंने गुरु गोविंद सिंह जी की 2 लाइन बोली थी, दे शिवावर मोहे शुभ कर्मंते कभी ना टरो। तो गुरु जी ने मुझे इतने बड़े इसके गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन दिए, वो भी मैं शेयर कर रहे हैं। और मुझे बताया कि वो मेडिटेशन पोज में थे, और उस दिन प्रकाश दिवस था। उसके बाद देखिए, हनुमान जी के दिए मुझे गधा, क्योंकि उन्होंने मुझे हनुमान जी के ओरिजिनल टेम्पल के दर्शन कराए थे। तो जो उस मंदिर में जो दर्शन थे वो गुरुजी ने मुझे जोत में दिखाए, पहाड़ों के बीच में। अब देखिए, उन्होंने जो मेरा सबसे बड़ा दर्शन है संगत जी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो मुझे महासमाधि वाले दिन दिया है गुरुजी ने, और ये मैंने कुछ संगत के साथ शेयर भी किया। और मुझे एक पुरानी संगत ने बोला कि आंटी, ये आपके बहुत दिव्य दर्शन है, आप शेयर नहीं करिए। पर मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे गुरु की गुरु की रहमतें जो मुझे वो इतना दिखा रहे हैं, और मुझे सब संगत के साथ शेयर करना है। और संगत जी, ये जो दर्शन है मैं आपको बताती हूँ कि आपके जब आप गुरु से जुड़ते हैं, और हर संगत की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में दुख है, पर गुरु जी को मैंने एक दिन उस दिन क्वेश्चन किया, मुझे कुछ एक ऐसी पेन दे रहे हैं जिसमें मैंने कोई जड़ नहीं है। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये पेन क्यों दे रहे हो? और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, 31 मई को उन्होंने दीवार के ऊपर मुझे एक इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए। मैंने तृप्ता आंटी के साथ शेयर भी कर रहे थे, और वो एक दर्शन ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत जुड़ी हुई संगत है उसको वो नजर आते हैं, और जब मैं उनको दिखा रही होती हूँ तो मुझे बहुत क्लियर नजर आते हैं। और जिसको गुरुजी नहीं चाहते हैं दिखाना, वो मेरे को भी उसके दर्शन कम हो जाते हैं। तो वो दर्शन क्या है, उसमें गुरुजी ने दिखाया है, उनका साइड पोज है।
कि वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं और उनके पीछे लोगों की लाइन लगी हुई है और उनके साथ एक लेडी खड़ी है जो आई एम प्रिज्यूमिंग इज माय मदर, बिकॉज गुरुजी हैज कनेक्टेड मी टू माय मदर। और उनके आगे उन्होंने 5-6 लोग मुझे दिखाए हैं संगत जी, वो इतने क्लियर हैं, एक कोई खड़ा है, कोई झांक रहा है और कोई झुका हुआ नमस्कार कर रहा है। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि ये मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ, ये जो हम लोग जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमने लाइफ में गलतियां करी हैं, या गुरुजी का हाथ थामने से मे बी ही डजंट वांट अस टू टेक टू अनदर लाइफ, वो हमारे कर्म काट रहे हैं। और ये मैंने समझा कि गुरुजी ने जो मेरे कर्म काट रहे हैं, कितने परसेंट वो मेरे को जोत में दिखा के काट रहे हैं, और जो मुझे पेन दे रहे हैं दैट इज ओनली 10%। जैसे वो कहते थे कि मैं सूली का कंडा कर देता हूँ, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे क्लियरली दिखाया कि ये तुम्हारे कर्मों का खेल है। और संगत जी ये इतने, आप देखिए मैंने बहुत संगत के सुने हैं कि उनको उसमें ले गए थे, लोक में, देवलोक में ले गए थे और व्हाइट कपड़ों में ले गए थे। गुरुजी के जो ये दर्शन है, लोगों को उन्होंने संगत को सपने में दिए या मेडिटेशन में दिए। क्योंकि मैं मेडिटेशन बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी ने मुझे परमानेंटली एच्ड करके मेरे दिए की दीवार पे दी है। तो आप देखिए ये कौन, इतनी रहमतें, आप गुरुजी से जुड़िए और आप देखिए उनके वो कहाँ तक आपको लेके जाते हैं ना। कहते हैं बंदे खोज दिल हर रोज, तो आप देखिएगा फिर क्या गुरुजी आपको लीला दिखाते हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक दिन दिखाया हार्ट देते हुए, वो हार्ट बहुत बड़ा शिव बन गया, वो भी मैंने अंकल को शेयर करे हैं। अब देखिए, अब मेरा जो एक और जो सबसे बड़ा सत्संग है, ये जो उन्होंने मुझे कर्मों का लेखा दिखाया। और अब ये मेरा एक जो बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है, वो मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरी उम्र को बढ़ाया है या मेरी जान को बचाया है। और वो भी उन्होंने मुझे जोत में करके दिखाया है संगत जी को। मैं बताती हूँ कि ये जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, तो गुरुजी ने मेरे को, मेरे हाथ में मेरी पत्री आती है, आई बीन यू नो आई एम नॉट यंग, और मैं अपनी पत्री को सबसे पहले देखती हूँ और मेरा एकदम माइंड में आता है कि मैं उस पत्री को खोलती हूँ और फोटो खींचने लगती हूँ कि मैं अपने पंडित को भेजती हूँ, क्योंकि मैं वो पंडितों के चक्कर में पड़ गई थी। और मैंने कहा कि मैं पूछती हूँ कि क्या है, और दूसरा एक मैं टेस्ट भी करती हूँ कि लोग पत्री मिलाते हैं तो कितना सच है, बिकॉज आई वाज मैरिड फॉर 40 years। आप देखिए, जब जैसे ही मैं फोटो खींचती हूँ, तो मेरे को, तब मैं किसी संगत से नहीं जुड़ी थी, किसी ग्रुप में नहीं जुड़ी थी। एक मेरी फ्रेंड का सत्संग आता है जो जिसने मेरे से एक दिन पहले ही मेरा नंबर लिया था। और वो सत्संग क्या आता है कि वो मनप्रीत भाटिया का आता है कि गुरुजी ने उसको कैसे उसके को एक्सीडेंट से, वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में उसको बचाया था। और क्योंकि उसकी उम्र नहीं थी उसकी पत्री में, और उसको उन्होंने बोला कि तेरी वजह से मैंने पूरा डब्बा बचाया। और संगत जी उसने बोला था कि उस रेल के डब्बे की डेब्रीज आज तक पड़ी हैं, ये 98 में हुआ था। अब आप देखिए, ये मेरे को, जब मैंने ये सुना तो मैंने अपनी पत्री को फोल्ड कर दिया और मेरे को ये लगा कि ये गुरुजी की लीला है कि उन्होंने कुछ, मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं पत्री दिखाऊं। और दूसरा, उन्होंने मुझे ये सोची दी कि आप पत्री खोल के आप इस एज में क्या जानना चाहेंगे। देखिए, आपने अगर आपने अपना बचपन बिता लिया, आपके अच्छा आपको परिवार मिल गया, आपको अच्छे बच्चे मिल गए, तो अब आपकी लाइफ में क्या है, इस एज में आपकी लाइफ में क्या आएगा। आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आपको बीमारी हो सकती है, आपको बच्चों की टेंशन हो सकती है। सो गुरुजी गेव मी दिस थॉट कि आप तुम क्यों ये जानना चाहती हो, व्हाई डू यू वांट टू। एंड सगा जी, वो मैंने उस दिन के बाद पत्री खोली नहीं, हालांकि मैंने फाड़ी नहीं है, वो भी मैं शायद अभी करूंगी। अब आप देखिए, ये मेरे माइंड में रहा कि ये गुरुजी ने मेरी लाइफ को बख्शा है, क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुने थे कि गुरुजी आपका लेखा, आपकी पत्री बदल देते हैं, आपको आपकी जिंदगी को बढ़ाते हैं, और बहुत संगत की उन्होंने जिंदगी बढ़ाई है। तो ये मैं समझ गई थी कि यहाँ पे ये गुरुजी की लीला है। पर अब ये इन्होंने कैसे मेरे को अनफोल्ड करा, ये मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मेरी जान को कैसे बख्शा। संगत जी, मई के महीने में गुरुजी मुझे बहुत दर्शन दे रहे थे, और उन दिनों कोविड चल रहा था, और गुरुजी ने, आप संगत जी
उन दिनों में मुझे कोविड के भी बहुत दर्शन दिखाए कि उनको बहुत बड़े बड़े जानवर मार रहा है, उनको डायनासोर मार रहा है। और एक दिन उन्होंने मुझे इंडिया का नक्शा दिखाया जिसमें उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई, और तब मैं समझ गई कि शायद अब हमारे कोरोना कम हो जाएगा। ये कोई 22-23 मई की बात है। अब आप देखिए एक दिन क्या होता है कि मेरे को गुरुजी ने कुछ इंडिकेशन 3-4 दिन पहले दी कि मेरी जोत की दीवार के ऊपर, कि उन्होंने मुझे लेटे हुए दिखाया और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बैठे हुए शिवलिंग के ऊपर बैठे दिखाया और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संगत जी मुझे ये समझ नहीं आया, और उन्होंने कुछ और भी दिखाया कुछ, तो थोड़ी मुझे चिंता हो गई, पर मैंने कहा कि गुरुजी बताएंगे अपने आप। आप देखिए ये 22 या 23 मई की बात है, मेरे को सडनली इमरजेंसी हो जाती है जिसके लिए मुझे इमीडिएटली ऑपरेशन कराना है। अब आप देखिए गुरुजी की लीला, उन्होंने मुझे पीक कोविड पीरियड में आधे घंटे के अंदर, he got me the best doctor of Delhi, and within 2 days he got me operated in a hospital where there were only 2 patients, one more patient including me, and in 24 hours I was sent back home, and with no pain. A major surgery ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी पुरानी संगत का उन्हीं दिनों में सत्संग सुनवाया कि उनको कैसे कैंसर हो गया, गुरुजी ने 0 पेन पे उनको घर भेजा। तो ये गुरुजी की रीवैलिडेशन करने की थी। अब देखिए ये मैं समझ गई कि ये गुरुजी की लीला है, पर यहाँ मेरा सत्संग नहीं एंड होता। उसके बाद थोड़े दिन के बाद अब गुरुजी देखिए बाहर देखते हैं, मैं आई वाज रेस्टिंग, मेरा लंगर आया, मेरा खाना आया तो मैंने गुरुजी के आगे रख दिया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने वो मेरा जो मेरा अपना डिनर मैंने उनके सामने भोग की तरह रखा, वो मेरा सूप था वो पूरा चलने लग गया, बन गए और ओम आ गया। वो भी मैंने सिद्धार्थ जी को शेयर किया था। अब देखिए उसके बाद आई वॉज रेस्टिंग, तो मुझे 4-5 दिन के बाद कैसे गुरुजी बताते हैं, मुझे जो मेहर गांधी जो हमारी नेबर है उनका फोन आता है बहुत एक्साइटेड होके कि आंटी गुरुजी ने आपका नाम लिया था। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि मैं आंटी सुबह उठी तो मेरे फोन के ऊपर एक पुरानी फोटो आ गई, किसी संगत ने अपने गार्डन की भेजी थी, टेरेस गार्डन की। तो मैंने कहा बहुत सुंदर है, और मैंने उसको अपना एज ए डीपी लगा ली। अब कहती है उसने कैजुअली बोला कि आंटी वो मैं 11 बजे मेडिटेशन कर रही थी, तो गुरुजी ने बोला कि तू भी बगीचा बना और सीमा की तरह बना, क्योंकि संगत जी मेरा टेरेस गार्डन है, आई हैव 300-400 प्लांट्स, और जैसे कहते हैं गुरुजी कहते थे कि अपनी जड़ को साफ करो ना कि पत्तों। आई टेक केयर ऑफ प्लांट लाइक दैट। तो मैंने अब समझाया कि जो मैंने इतने पौधे रखे हैं ये भी मेरे गुरु की मेहर है कि मैं एक छोटी सी जगह में इतने पौधों को रख पा रही हूँ, तो ये भी उन्हीं की मेहर है। तो उसने वो कहती है गुरुजी ने मुझे आवाज में बोला कि तू सीमा से हेल्प लेके तू भी बगीचा बना। फिर उसने एक बात बोली संगत जी की आंटी जो ये जिस संगत का ये पिक्चर आई थी वो बहुत गुरुजी की प्यारी संगत है, उनका अभी कोरोना में उनकी डेथ हो गई है और वो फ्रेंड्स कॉलोनी रहती थी, और वो थोड़े दिन पहले उनसे मेरी बात हुई है और मैंने उनके लिए, मुझे पता लगा कि वो आईसीयू में है, मैंने उनके लिए अरदास भी करी और उनको मेरे को अब पता लगा कि उनकी थोड़े दिन पहले डेथ हुई है। संगत जी ये बात मेरे मन में बैठ गई, पर मैंने उसको फिर इतना सोचा नहीं क्योंकि आई वाज वेरी एक्साइटेड कि गुरुजी ने मेरा नाम लिया। अब आप देखिए गुरुजी की लीला उन्होंने कैसे मेरे को बताया। शाम को क्या होता है, मैं अपने दरबार में बैठी थी तो इतने मेरे दर्शन मेरे गैलरी में हो गए, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं अब शुरू से शुरू करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जो दर्शन बहुत क्लियर नहीं है तो मैं उसको इरेज करती हूँ क्योंकि मेरी बहुत भर गई है। अब आप देखिए संजय जी मैं क्या डिस्कवर करती हूँ कि मेरी जोत में, मैं पहले सिर्फ जोत को देखती थी, मेरी दीवारों के ऊपर तरह तरह के दर्शन आए हुए हैं। तो उसमें मैंने क्या देखा, ये दिसंबर के दर्शन है और मैंने कब मई में डिस्कवर करा है कि गुरुजी ने एक फ्यूनरल दिखाया है और इतना क्लियर संगत जी दिखाया है कि जिसमें लोग खड़े हुए हैं, देयर इज अ बॉडी, ही सिटिंग एंड कोई आगे खींच रहा है। मतलब मेरे, और ये उसी दिन शाम की बात है, तब मुझे समझ आया कि ये गुरुजी ने
जो ये मेरी सर्जरी करवाई है और जो ये कराया है, ये उन्होंने मेरी जीवन दान दिया है। और ये जैसे कहते हैं ना कि 90% लेते हैं, उन्होंने ये 10% में इस ऑपरेशन के रूप में काटा है। और वो भी उन्होंने मुझे पता लगने दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था और मैंने बहुत लोगों से सुना था कि इसमें बहुत पेन होती है, तो तब मुझे समझ आया। अब संगत जी, उसके बाद उन्होंने अभी मेरे को बहुत वो नाव दिखाते हैं, बोट्स दिखाते हैं जिसमें लोग बैठे हुए हैं। तो मैं सोचती थी कि शायद ये भव सागर दिखा रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता था कि हम। अब देखिए, उस दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि गुरुजी ने एक पुरानी संगत को बोला कि देखिए कनेक्शन कैसे आप कराते, क्योंकि मैं बहुत दिनों से डर रही थी कि ये मुझे भव सागर दिखा रहे हैं और वो धीरे इतनी क्लियर बोट्स आती हैं जिसमें लोग बैठे हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन पिछले हफ्ते एक सत्संग सुनाया पुरानी संगत का। तो वो कहता है कि जब हम मंदिर में से वापस घर जाते थे तो सबको गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो कहता है जब मैं परमिशन लेने गया तो गुरुजी ने बोला कि उनका नाम लेके जाओ गुरुजी के खेवे में से। तो तब मैंने समझा कि खेवे का क्या मतलब होता है, बोट। और मैंने गूगल करके देखा कि खेवा का क्या मतलब होता है कि टेंट, तो वो मैं समझी कि खेवे का मतलब बोट होता है। तो ये गुरुजी ने दिखाया कि वो मैं उनके लोग जो बैठे हैं ये उनके दरबार में बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए हैं जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ एक जैसे कोई स्वर टाइप का होता है, उसमें से लाइट आ रही है और वो गुरुजी उनकी बहुत बड़ी भव्य खड़े हुए दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी, ये मेरे बहुत डिवाइन दर्शन हैं। अब आज मैंने सत्संग करना था, मुझे नहीं पता था 4 बजे, मुझे कल रात को पता लगा। तो मैं प्रिपेयर कर रही थी सुबह, तो गुरुजी ने मेरी जोत के अंदर आज फिर ऐसे प्यारे दर्शन दिए हैं जिसमें वो बैठे हुए हैं और मैं नीचे बैठी हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं समझ गई, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल गुरु मीन्स जो आप सत्संग कर रहे हैं, आपके गुरुजी वहां विराजमान है और वो सब सुन रहे हैं। एंड इट डज नॉट मैटर कि इस कितनी संगत आई हुई है। पहले मैं ये हमेशा देखती थी कि कितनी संगत है, क्योंकि ये मुझे अपने लिए नहीं, मुझे किसी की वो बढ़ाई नहीं चाहिए, पर मुझे अच्छा लगता था कि लोग कोई मेरे सत्संग सुने। वो मैंने उस दिन गुरुजी ने समझाया कि मैं सुन रहा हूँ, दिस इज व्हाट मैटर्स। और जिसकी किस्मत में जो सत्संग सुनना लिखा होगा वो उस प्लेटफॉर्म पर जरूर आएगा। तो ये देखिए, ये मेरा संगत जी मेरा टेक है। और इसके अलावा भी बहुत दर्शन है जिसको मैंने अपने आप अभी टच भी नहीं किया। एक ह्यूमरस साइड में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा बाहर रहता है और उसने खरगोश रखा हुआ है। गुरुजी ने उस दिन उसने मुझे सरप्राइज विजिट दी, मुझे नहीं पता था। गुरुजी ने मॉर्निंग में मेरी जोत में एरोप्लेन के दर्शन दिए और खरगोश को फुदकते दिखाया। आप देखिए, और जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है वो भी गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। और तो ये मेरा सत्संग था। एंड में मैं 2 लाइन बोलूंगी। शिव की ज्योति से नूर मिला है, सबके दिल को सरूर मिला है, जो आया आपके दर में उसे सब कुछ मिला है। तो संगत जी, ये मेरा टेक है कि आप वी आर एट द राइट प्लेस। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जैसे 2 मेरी लाइनें हैं, दे शिवा वन मोहे शुभ कर्मंते कभी ना टरो। और दूसरा, ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकुट मोहि तारे, नारायण नरपत नमस्कार। तो आप देखिए, आपको नारायण नरपत आपको गुरु के रूप में मिला है। सो हाउ ब्लेस्ड एंड लकी वी आर। तो सब संगत को जय गुरु जी। एंड गुरु जी मुझे माफ करिएगा सब संगत अगर कोई मेरे से भूल चुक हुए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। मैं 2 लाइनें बोलूंगी। कहते हैं कि सिर्फ वो लम्हा जिंदगी का सबसे अनमोल होता है मेरे गुरुजी, जब आपकी बातें, आपकी यादें और आप ही का माहौल होता है। तो जब गुरु की बातें होती हैं तो नींद 3 बजे भी खुल जाती है कि पता है सुबह जल्दी उठना है और अपने गुरु की वडियाई सुननी है। तो शुक्राना है उस मालिक का। कहते हैं गुरुजी, मेरे घर में भी आपकी जोत हमेशा जलती रहे, आपके इत्र की खुशबू चारों तरफ महकती रहे, ना आए कोई बला सारे गुरु परिवार के लोगों पे। आपकी कृपा से सबकी झोलियां
खुशियों से भरती रहे। गुरु की महिमा हम नित नित गाएं। गुरु हमारा आधार, गुरु ही प्राणाधार। गुरु ही मेरा हृदय प्रीतम, गुरु ही मेरा प्यार। गुरु ही है उस सोने रब दा, सोना सच्चा अवतार। ये हमारे रब की वडियाई है, जिसको करके मन तृप्त हो जाता है। और कहते हैं कि ज्योत ज्योत हम जलाते हैं, इसका भी कोई मीनिंग है कि ये हमें ज्योत तो कहते हैं ना, हर एक के अंदर जल रही है। आत्मा राम तो सबके अंदर है, सिर्फ सिमरन से उसको जगाना पड़ता है। उसको सिमरन, तुम्हारा भक्ति इतनी वो हो कि आप भी शिव शिव बन जाएं। शिव हो हम, मैं ही शिव हूँ, मेरे अंदर भी शिव है, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। और वो ज्योत जो हमारा परमात्मा, गुरुजी कहते थे मैं तो ज्योत हाँ, ज्योत ही चो आया, ज्योत ही चला जाऊंगा। तो वो ज्योत जो थी, उसका भी मीनिंग है। परमात्मा ज्योत के रूप में इसीलिए आया है कि वो ज्योत दूसरों को प्रकाश देती है, दूसरों का उद्धार करती है। कहते हैं कि दिया, रुई और तेल सदियों से जलते आए हैं, और वो एक दिए का रूप, दिया जल रहा है। कहते हैं हम दिया जल रहा है, लेकिन दो चीजें जल रही होती है, रुई और तेल। नाम हम दिए का देते हैं। तो वो दिया हम अपने चारों ओर जितना उसका वो होता है, उसको प्रकाशमान करता है। तो ये संगत जी, ये मान के चलो कि दिए की तरह जिस दिन हम भी जलना शुरू कर देंगे, हम भी एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देंगे, जैसे तेल और रुई आपस में करते हैं। तो परमात्मा तो प्रेम की भावना को बहुत महत्व देता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना है। और दुख मुसीबतें तो सबकी दुनिया में आती है, सबकी जिंदगी में आती है। दुख से घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं सिमरन सिमरन परमात्मा का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुख तो हमारे शिव ने भी बहुत झेला है। ऐसे थोड़ी शिव और शक्ति का मिलन हुआ है, उनको भी बहुत रुलाया है समय ने। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना है। और सीमा आंटी, आपके सत्संग तो सच्ची बहुत बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं, बहुत उद्देश्य पूरक होते हैं, और बहुत ज्ञान दे जाते हैं सारी संगत को। और आपके दर्शन जो आप मुझे भेजते हैं, वो मैं देखती हूँ, जिसमें बहुत बहुत मैं सोचती हूँ कि हम भी निहाल हो जाते हैं वो दर्शन देख के। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना है। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। थैंक यू। जय गुरु जी, जय माता की। इससे पहले कि मैं सीमा आंटी का धन्यवाद करें और गुरु परिवार सीमा आंटी का धन्यवाद करें, मैं अविनाश मोदी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट बोलने के लिए। और उसके बाद अविनाश मोदी के अंकल के बोलने के बाद एकता आंटी, आपने वो जो सीमा आंटी ने भेजी है ना ये इमेजेस ज्योत के बारे में, वो आप दिखा देना प्लीज। जय गुरु जी। ओवर टू यू मोदी अंकल। शुक्राना गुरु जी महाराज, पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार अकाल पुरुष सतगुरु गुरु महाराज जी, आपका बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज परम ज्योत, बहुत बड़ी ज्योत है, और हम सब जितनी भी ज्योत हैं वो माचिस की तिल्ली के बराबर है। गुरु महाराज जी ने जब मैं अप्रैल के अंदर सत्संग सुनाया था, 28 अप्रैल या 26 अप्रैल को, तो उसके बाद उसी दिन रात को गुरु महाराज मेरे ध्यान में आ गए, और गुरु महाराज ने मुझे बताया कि बहुत बड़ी एक माला है, बहुत बड़ी, ऊपर से नीचे तक माला जारी है, और गुरु जी उसके टॉप पर बैठे हुए हैं बहुत बड़े रूप में, और हम जितनी भी संगत है वो सब छोटे छोटे उस माला में पिरोए हुए हैं। और गुरु महाराज ने मुझे समझा, मैंने गुरु महाराज से सवाल किया, मैंने गुरु महाराज जी आपके होते हुए कोरोना क्यों हो रहा है? तो गुरु महाराज बोले कि ये सब काम मेरा और
सब साथ संगत का जो मैंने चुनी हुई है उसका काम है दूर करने का। उसमें जितनी संगत पॉजिटिव होगी, सच बोलेगी, सच्चे काम करेगी, तो उनका भी योगदान है, खाली मेरा मेरा नहीं है। इसलिए मैंने चुना है सबको और कहा कि मेरे लिए भी कोई पाठ किया करो। तो उस दिन से मैं 7 बार गुरु जी का बीज मंत्र का जाप करता हूँ और मेरे दिमाग में ये है कि उससे यदि सारी संगत करे, मैं कह तो नहीं सकता सबसे, तो ये कोरोना सब खत्म हो जाएगा। और अच्छे कर्म ही हमें करने हैं। गुरु महाराज प्यार सबसे करते थे, डकैतों से भी प्यार करते थे। चंबल का एक डकैत गुरु महाराज के पास गया था, तो आईजी साहब उनके पास बैठे थे गुरु महाराज के पास, और उन्होंने कहा चंबल का रफा राब्ता ये डकैत बैठा हुआ है, आप उससे प्यार कर रहे हो? बोला जो मेरे पास आ गया मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। और दुनिया में हम जीव आते हैं प्यार से ही आते हैं, तो हमें सबसे प्यार करना है। और जैसे बासी रोटी सब्जी हो जाती है, हम फेंक देते हैं, तो किसी के नेगेटिव विचार कल उसने क्या कहा हमें अपने दिमाग में नहीं रखना। मेरी 70 साल की आयु है, मैं थायराइड के अलावा कोई दवाई नहीं लेता हूँ। मेरे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, हर काम होता है, मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, हमेशा आनंद में, पॉजिटिव में, मैं और मेरी मिसेज। हमारा कोई काम नहीं रुकता। कोविड है, हमें कोई डर भी नहीं लगता, हमें ना कोई बीमारी हो सकती, ना दांत में दर्द हो सकता, ना कोविड हो सकता, ना एक्सीडेंट हो सकता। हमारा ऐसा परम विश्वास है। मैं 15-20 साल पहले जागरण में जाया करता था दिल्ली मोदी नगर से, तो अखंड ज्योत जगती थी मेरे यहाँ उन दिनों, और मुझे रात को 2-3 बार ठीक करनी पड़ती थी। तो एक बार मैं जागरण में गया दिल्ली, और वहां से 7 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया, और मेरी मिसिस को उन दिनों पीरियड थे, और कोई था नहीं, बच्चे मेरे बाहर थे, बेटा बेटी पढ़ रहे थे, तो जोत मुझे ठीक करनी थी। लेकिन मैं जागरण में रहा, और मैं सवेरे 9-10 बजे पहुंचा मोदी नगर, मतलब 12 घंटे से ज्यादा। और जबकि मैं 2-3 बार जोत ठीक करनी पड़ती थी, तो उन दिनों उस दिन जोत अपने आप जगती रही, मेरे आने तक जगती रही जोत। तो ये भगवान ही सारे कार्य करते हैं। मैंने कई सत्संग सुने हैं कि बिगर घी के भी जोत जगी है, कई जगह जागरण सत्संग में भी जगी है 2-2 3-3 दिन। हमें खूब प्यार करना है। और सीमा कुमार जी ने जो आज सत्संग सुनाया, मैं शायद आज सुनने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं तो इतना आनंदित किया गुरु महाराज ने। जैसे उन्होंने कहा किस किसको गुरु महाराज को सुनवाना है, तो कैसे हमने सुना। बस सब प्यार कीजिए। किसी जो हमें गाली देता है, गुरु महाराज ने समझाया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ साथ चलेंगे। पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव भी आएगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को मेरठ की धरती पर उतार दिया था, तो हमें कोई गाली देता है तो उसका भी हमें शुक्राना ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे कार्मिक कर्म काट रहा है। हम आत्मा ही सिलेक्ट करती है हमें किस किस आत्मा से मिलना है, और ना हमें किसी ज्योतिष के पास जाना, ना कोई अंगूठी पहननी। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि हम परमात्मा से मिले हुए हैं। हम जो सोचते हैं वही होता है, क्योंकि हम परमात्मा से मिल चुके। तो अच्छा ही अच्छा बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और सबके लिए भले के लिए काम करना चाहिए। किसी का भला हो जाए वही मन से सोचना चाहिए। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना तिरप्ता आंटी जी, शुक्राना वासन अंकल जी। वासन अंकल, बस आपका कमाल। आप इतने सारे 16 घंटे 18 घंटे गुरु महाराज के लिए टाइम दे रहे हैं, और पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जो गुरु महाराज का प्रकाश और प्यार खिला रहे हैं, उसके लिए हृदय से आपके लिए आभार निकलता है, और गुरु महाराज से यही आवाज निकलती है। गुरु महाराज सब साथ संगत को खूब ब्लेसिंग दीजिए वासन अंकल के थ्रू, और अब खुद सबको दीजिए जो भी लगा हुआ है आपकी सेवा में। हमें सबको अच्छे कर्म ही करने चाहिए। यदि हम पहले जैसे ही हैं, जैसे कि मुझे एक थोड़ी सी कथा याद आ गई। एक राजा एक गुरु के पास गया, और उसको कोई गुस्सा आया, तो उसने कहा कि मैं राजा होता तो तुझे कत्ल कर देता। तो गुरु ने कहा अभी तो तू ठीक नहीं हुआ। जब 36 साल बाद भंगन ने कूड़ा गिरा और वो उसके पैरों पर पड़ गया, माई आपको चोट तो नहीं लग गई। तो हमें ऐसा होना है कि हमें कोई जितनी गाली दे, धक्का दे, अपशब्द बोले, तो हमें उसके पैरों पर पड़ना है, भाई आपको कष्ट तो नहीं हुआ, बस। तो देखो सारे काम अपने आप होने लगेंगे। कोरोना में मेरे बेटे की इनकम जो सबकी घटती है, मेरी तो बढ़ रही है। मेरे कोई खर्चे चाहे 1 लाख का आ जाए, 2 लाख का आ जाए, 5 लाख का आ जाए, तो अपने आप गुरु जी बढ़ा देते हैं। कोई हर काम, मतलब हर काम सुई में धागा डालने से लेके, और मैं कोई पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता, कुछ नहीं करता। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना।
साथ संगत जी ज्योत के दर्शन करिए। एक आंटी इसको बड़ा कर सकते हैं हम लोग जूम। जय माता। Thank you, Ekta aunty. Thank you. Since we have short of time and you have to also attend some other platform, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी वो सीमा आंटी को धन्यवाद देता हूं, उसके बाद में आपने शुक्राना भजन चलाना है प्लीज। श्योर अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा आंटी, तृप्ता आंटी, मोदी अंकल, आप सबका शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत के ऊपर सीमा आंटी आपने बहुत ही अच्छा अपना विचार रखे हैं, अभूतपूर्व विचार थे, अभूतपूर्व। क्योंकि वो जो कहते हैं कि हर बार जब भी आप अपना विचार व्यक्त करती हैं तो किसी न किसी उसके सब कोणों से लेके चलती हैं आप, सब दृष्टिकोणों से। बहुत अच्छे लगे, गुरु परिवार को बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के। ज्योत के ऊपर आपने डिफरेंट एस्पेक्ट से अलग अलग सब कुछ बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू एकता आंटी। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना, नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी भव तो कीता पार करा मैं शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना।
लावा, जाप तेरा मैं कर दी जावा, भव सागर तो तर दी जावा। मेरे गुरु जी तू है अपरंपार, करा मैं शुकराना शुकराना शुकराना, मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। उतराया चढ़ाया ने, उतराया चढ़ाया ने, तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराइया ने। तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराइया ने। गल दसा आप बीतीए, गल दसा आप बीतीए, घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। चरना नाल लाके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। सत्संग जी सब गुरु जी से आगे लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, लव यू, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। ओके